नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम, ठीक है। और नंबर सिस्टम के इससे पहले अपने पार्ट हो चुके हैं 5। कितने हो चुके हैं? 5, ठीक है दोस्तों। तो उन 5 पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसके नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, वो आप देख सकते हो। क्योंकि मैं करवा रहा हूं नंबर सिस्टम के जितने भी तरीके के क्वेश्चन आंसर बनते हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं, वो भी ट्रिक के थ्रू, ठीक है दोस्तों। कोई लंबा मूवमेंट नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिक्स से उनको सोल्व करवा रहा हूं। तो आज भी देखिए हम संख्याओं में क्या करेंगे, शून्य की संख्या निकालने के लिए जो ट्रिक्स होती है, छोटी छोटी ट्रिक्स, वो मैं यहां पे यूज करूंगा। तो बड़े से बड़े गुणनफल के अंदर आपको शून्य की संख्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है, कि शून्य कितनी बार आया इस संख्या में, इनके गुणनफल के अंदर कितनी बार आएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आज की जो क्लास है वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं आज अपन अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों यहां पे अपना जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर प्राकृत संख्याएं दी हुई है लगातार 1 से लेके 10 तक। उसमें पूछ रहा है शून्य की संख्या कितनी होगी इसके गुणनफल के अंदर। जब ये सारी गुणा होके रिजल्ट आएगा तो उनमें शून्य की संख्या कितनी होगी। तो अपने पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि अपन ये पता करें कि 100 को गुणा करें, गुणा करने के बाद फिर रिजल्ट आए फिर शून्य गिने। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको बहुत छोटी ट्रिक बताऊंगा जो आप देखते दिमाग के अंदर ये पता लगा लोगे कि इनके गुणनफल के अंदर शून्य कितनी बार आएगा, शून्य की संख्या इसमें कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों यहां पे एक छोटा सा ट्रिक है, उसको यूज करना आप। ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक है यह है कि अगर लगातार क्रम से प्राकृत संख्याओं का गुणनफल चल रहा है, लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल चल रहा है, तो जितनी संख्याएं है ना उन कुल संख्याओं को लेंगे अपन। जैसे कि यहां कितनी संख्याएं हैं? 10 है, ठीक है। तो कुल संख्याओं को लेंगे अपन। कुल संख्याएं कितनी हैं उसके अंदर क्या करेंगे अपन? दे देंगे 5 का भाग। कुल संख्याओं में दे देंगे 5 का भाग, ठीक है दोस्तों। 5 का भाग देंगे और जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो अपना होगा आंसर। कैसे? देखिए यहां पे टोटल संख्या कितनी है? 10 है। 10 में 5 का भाग दिया तो कितना आया? 2, ठीक है। तो शून्य कितनी बार आएगा? यहां पे 2 बार आएगा। इसके गुणनफल के अंदर शून्य कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। भले से नहीं मानो तो आप इसको सोल्व करके देख लेना, ठीक है दोस्तों। ये शून्य कितनी बार आएगा? 2 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा 5 का भाग देना है टोटल नंबर्स में। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो, ठीक है दोस्तों। लगातार प्राकृत संख्याएं आ रही है, उनका गुणनफल आ रहा है, तो आपको टोटल संख्याओं में डायरेक्ट 5 का भाग देना है। और 5 का भाग जितनी बार जाएगा, जब तक देते रहना है। और जितनी बार जाएगा ना तो आपको वो आपका आंसर होगा कि इतनी बार 0 आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन अपना। यहां पे देखिए दोस्तों वही सवाल है, उसी तरीके का सवाल है। लगातार प्राकृत संख्याएं चल रही है, उनका गुणनफल हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 19 20 तक, ठीक है। 20 तक संख्या है यहाँ पे और उसके अंदर क्या है? उनका गुणनफल हो रहा है। ये पूछ रहा है कि इसके गुणनफल के अंदर शून्यों की संख्या कितनी होगी या फिर शून्य कितनी बार आएंगे इसके गुणनफल में। इन सबको जब गुणा करोगे आपस में तो कितने 0 आएंगे। तो देखिए दोस्तों सीधा सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताया। कुल संख्याओं में किसका भाग देना है? 5 का। तो यहाँ कुल कितनी है? यहाँ पे संख्या 20। तो क्या कर दोगे? सीधा 20 में दोगे तुम सीधा का सीधा 5 का भाग, ठीक है। कितना आएगा? 4। और ये 4 ही आपका होगा आंसर। कुछ नहीं सोचना, आपको टिक कर देना है, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर आएगा 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है दोस्तों। आप तो दिमाग के अंदर भी कर सकते हो। टोटल संख्या कितनी है? 20। 20 में 5 का भाग दिया तो 4। तो 0 कितने आए? 4। बस पेन उठाने की जरूरत नहीं है आपको इसके अंदर। अब आगे देखिए दोस्तों, हम और अगला सवाल लेते हैं इसका। देखिए दोस्तों यहां दिया गया है टोटल प्राकृत संख्या आ रही है 1 से लेके 80 तक, ठीक है। 1 से लेके 80 तक की प्राकृत संख्या है, तो गुणा हो रही है आपस में। अब ये पूछ रहा है कि सारी की सारी जब गुणा हो तो जब उनका गुणनफल आए तब उनमें 0 कितनी बार आएगा। तो देखिए दोस्तों मैंने क्या बताया आपको? कुल संख्याओं में किसका भाग देना है? 5 का। तो देखिए यहां पे कुल संख्या कितनी है? 80। 80 में किसका भाग देना है? 5 का। तो कितनी बार देना है 80 में 5 का भाग? 80 में 5 का भाग जाएगा 5 एकम 5 और 6 पंजे 30, 16 बार, ठीक है। कितनी बार गया? 16 बार। अब
अगर आपने टिक कर दिया यहां पे क्या 16, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। 16 यहां टिक कर दिया तो आंसर हो जाएगा गलत। मैंने क्या बोला है कि जब तक 5 का भाग दिया, जब तक 5 का भाग जाता जाए उसमें 5 का भाग देते रहना है। अभी तक 16 के अंदर भी 5 का भाग जाता है दोस्तों, तो 16 के अंदर 5 का भाग जाता है तो ये तो होगा गलत, ठीक है, ये सही नहीं होगा। तो 16 के अंदर और 5 का भाग जाता है, कितनी बार गया? 3 बार। अब आप बोलो पूरा पूरा तो जाता नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं अपने को, जाता कितनी बार है सिर्फ इससे लेना देना है अपने को। कितनी बार जाता है? 3 बार जाता है, बस खत्म बात। तो 16 में 5 का भाग 3 बार गया। अब क्या करना है दोस्तों? अब करना है 16 को और 3 को आपको जोड़ देना है, ठीक है। 16 को और 3 को जोड़ो, कितना आएगा? 19। तो आपका सही उत्तर क्या आएगा? यहाँ पे ही आएगा 19, ठीक है दोस्तों। क्या आंसर आया? 19। तो इसका ध्यान रखना है आपको, जितनी बार जब तक जाता जाए तब तक देते रहना है, ठीक है, तब आपका आंसर आएगा। आगे देखिए दोस्तों, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये सवाल दिया जा रहा है, वैसे का वैसे सवाल है, लगातार प्राकृत संख्याएं चलती जा रही है और यहाँ टोटल संख्या कितनी है? 100 है। टोटल संख्या कितनी दिख रही है? 100। तो 100 तक की संख्याओं का जब गुणा किया जाएगा तो उसमें 0 कितनी बार आएगा या शून्य की संख्या कितनी होगी, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको सोल्व करते हैं अपन, देखते हैं। देखिए यहां पे टोटल संख्या कितनी है? टोटल है यहाँ पे 100। कितनी है टोटल? 100। तो अपने को वही तरीका अपनाना है दोस्तों। क्या तरीका अपनाना है? 100 में किसका भाग देना है? 100 में किसका भाग देना है? 5 का। तो 100 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया दोस्तों? 20 बार, ठीक है। 100 में 5 का भाग 20 बार गया। अब देखिए दोस्तों, क्या आप 20 मानोगे शून्य की संख्या? नहीं, अभी तक 20 में भी 5 का भाग जाता है, तो 20 में 5 का भाग और दीजिए। तो 20 में 5 का भाग और दिया अपन ने, तो ये आ गया 4। अब क्या 4 में जाता है? क्या नहीं जाता है। तो क्या करेंगे? 20 और 4 को आपस में जोड़ देंगे और ये आ जाएगा आपका 24, और ये 24 ही आपका क्या होगा दोस्तों? उत्तर होगा, ठीक है। 24 से क्या होगा? आंसर होगा। तो 24 कहां पे दिख रहे हैं? यहाँ पे आपको डी के अंदर दिख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से सोल्व होता है, ठीक है दोस्तों। कितनी भी संख्याएं दे रहे हैं यहाँ पे, आपको 5 का भाग देते रहना है और कुछ नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन इस तरीके का होना चाहिए, प्राकृत संख्या आनी चाहिए लगातार। अब आगे देखिए दोस्तों, देखते हैं अपन अगला सवाल। देखिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार प्राकृत संख्याएं है, ठीक है। लगातार प्राकृत संख्याएं आ रही है और उनका गुणनफल हो रहा है, और ये पूछ रहा है कि 500 तक उनका गुणा किया जाए ना, तो उसके गुणनफल में कितने 0 आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चल रही है अपनी ट्रिक से। मैंने क्या बताया आपको? कुल संख्याओं में देना है किसका भाग? 5 का भाग। तो कुल संख्या कितनी है यहाँ पे? 500 है। तो 500 में किसका भाग देना है? 5 का भाग। कितनी बार जाएगा? 100 बार। अब वही तरीका 100 में भी अभी तक जा रहा है, तो 100 में किसका भाग देना है वापस से? 5 का भाग। कितनी बार गया? 20 बार। अब वही चीज 20 में भी जा रहा है अभी, तो 20 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया? 4 बार, ठीक है दोस्तों। तो अब 4 में जाता नहीं, तो यही रुक जाना है अपने को, और इन तीनों को अपन जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 100 और 120 और 4 124। तो 124 बार इसके अंदर 0 आएंगे। कुल 0 कितने आएंगे? 124, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ये ए हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन होता है सोल्व, यानी कि आंसर कितना आ गया? 124, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये वही लगातार प्राकृत संख्याएं चल रही है और पूछ रहा है कि 1000 तक में शून्य की संख्या क्या होगी। लगातार प्राकृत संख्याएं चले और 1000 तक संख्याओं का जब गुणा किया जाए, यानी टोटल 1000 संख्याओं का गुणा किया जाए, 1 से लेकर 1000 तक की सब संख्याओं का, तो उसमें कितने 0 आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी बहुत इजी वे में कर सकते हैं आप, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो अपनी ट्रिक बताइए। तो टोटल संख्या कितनी है यहाँ पे? 1000। तो आइए 1000 के अंदर क्या करेंगे? 5 का भाग देंगे। तो 1000 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया दोस्तों? 200 बार, ठीक है। अब 200 में और जा रहा है अभी, तो 200 में 5 का भाग दो, कितनी बार गया? 200 में 5 का भाग 40 बार, ठीक है दोस्तों। 40 बार गया। अब देखिए 40 में भी 5 का जा रहा है, 40 में 5 का और दो, तो 40 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया? 8 बार, ठीक है। और अभी भी 8 में भी जा रहा है दोस्तों, तो 8 में 5 का भाग कितनी बार जाता है?
8 में 5वां भाग जाता है एक बार। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों अपना आया 240, 8 और 1, इन सबको आप जोड़ दोगे तो टोटल कितना आएगा 240, 240 और 8, 248, 49, 249, 249, ये दोस्तों होगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो 249 किस में आया है, 249 ये बी के अंदर आ रहा है, तो 249 ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ही इतना बड़ा सवाल भी आप बहुत इजी वे में सोल्व कर सकते हो। आगे देखिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहां पे देखिए दोस्तों दिया हुआ है 2, 4, 6 और डैश डैश करके 100 दिया हुआ है। अब इस सवाल को सोल्व करने के लिए सोचना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट नहीं है। अपन ने अभी तक देखा, क्या देखा है, लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे संख्या आ रही थी। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे संख्याएं चल रही थी। ठीक है, लेकिन ये क्या चल रही है, 2, 4, 6, 8 और 100 तक। ठीक है, ये तो ऐसे चल रही थी 1, 2, 3, 4, 5, तो ये तो कुल संख्या 100 ही होती थी। कितनी होती थी, 100 ही होती थी। लेकिन ये कौन सी सब संख्याएं चल रही है, सम संख्याएं। क्या चल रही है, सम संख्याएं। और अपने को पता है 100 के अंदर क्या होता है, 100 में 50 तो होती है सम और 50 क्या होती है, विषम। ठीक है दोस्तों, 100 में सम कितनी होती है, 50 और विषम कितनी होती है, 50। तो ये देख लेना है यहाँ पे कि 100 लिखा हुआ तो 100 में 5 का भाग दे दिया सीधा का सीधा, नहीं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 100 में सीधा 5 का भाग नहीं देना है यहाँ पे। 100 के अंदर से जो विषम संख्या है ना उनको हटाना है अपने को, खाली सम संख्या ही लेनी है। तो कितनी विषम संख्या है विषम में, 50। 50 संख्या को हटा दो और बच जाएगी कितनी, सम संख्या है, कितनी बच जाएगी, टोटल 50। अब 50 सम संख्या अपने को बच गई यहाँ पे, तो कुल संख्या कितनी है अपने पास, 50 है। कुल संख्या कितनी है, 50 है। ये लो, ये कुल संख्या आ गई अपनी कितनी, 50। ठीक है, आ गई 50। अब कुछ मत करो, 50 में क्या करो, 5 का भाग दे दो और ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहां दिया मैंने 50 में 5 का भाग कितनी बार गया, 10 बार। फिर 10 में 5 का भाग दिया मैंने कितनी बार गया, 2 बार। ठीक है, तो 10 और 2 को जोड़ा कितना हो गया, 12। ठीक है, तो 0 कितनी बार हो गया, 12 बार। तो इसका ध्यान रखना जरूर कि अगर आपको कंटिन्यूअसली संख्या दी हुई है तो आपको कुल संख्या वही लेनी है। अगर आपको सम संख्याएं दी हुई है तो उसके अंदर से आपको विषम संख्याएं बाहर करनी पड़ेगी, तब जाके टोटल संख्या आएगी और वो टोटल मान के आपको 5 का भाग देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 50 हुई सम संख्या है कुल मिला के 100 तक, तो 50 में क्या दिया अपने को, 5 का भाग दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया है, इसका ध्यान रखना। अब आगे देखिए दोस्तों, देखते हैं अपन अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये है अपना अगला सवाल। अब अपने अगले सवाल के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये वही सम संख्याएं दी हुई है। क्या दी हुई है, सम संख्याएं दी हुई है, और कहां तक है, 500 तक। तो अब 500 तक दी हुई है, खाली सम संख्या है। अब 500 तो सम और विषम दोनों मिला के हो रहा है। ठीक है, सम और विषम दोनों मिला के 500 हो रहा है। तो 500 में क्या होगा दोस्तों, 500 में क्या होगा, 250 तो हो गई सम संख्याएं और 250 हो गई विषम संख्याएं। ठीक है दोस्तों, 250 तो सम संख्या है इसमें, 250 क्या है, विषम संख्या है। तो अपने को क्या लेनी है, ओनली सम संख्या है। सम संख्या ही तो गुणा हो रही है आपस में, सम संख्याएं तो चल रही है। ठीक है, तो विषम संख्या निकाल दो बाहर। तो टोटल कितनी आ गई अपने पास संख्या है, 250। तो कुल संख्या कितनी है अपने पास, 250। ठीक है, तो 250 में दो आपका 5 का भाग, तो 250 में दिया अपन ने 5 का भाग, कितनी बार गया, 50 बार गया। 50 में हो जा रहा है अभी, तो 50 में और दे दो। 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, 10 बार गया। 10 में और दे दो। 10 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार गया। अब इन तीनों को जोड़ दो, तो ये क्या जाएगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा, 50, 10, 60 और 2, 62। तो ये जो 62 आया, ये 62 होगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, 62 आपका आंसर होगा। 62 कहां आ रहा है इसमें, ये डी के अंदर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका इसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब आगे आइए देखते हैं अपन अपना अगला सवाल। अब देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या चल रहा है, क्वेश्चन में चल रहा है 1, 3, 5, 7। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, गुणा 99। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या है, सारी की सारी विषम संख्या आ रही है। कौन सी संख्या आ रही है,
विषम संख्या ये आ रही है। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूं, क्या होता है दोस्तों, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखिए, क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या है इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों। इस संख्या में क्या होगा, इस संख्या में शून्य की संख्या क्या होगी, देखिए शून्य की संख्या शून्य, अर्थात एक भी शून्य नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं है, जो कि शून्य के निर्माण के लिए आवश्यक, अर्थात जब तक 2 और 5 ना हो तो शून्य की संख्या नहीं होती है। यानी कि शून्य के लिए क्या जरूरी है, 2 और 5 का होना जरूरी है। 2 और 5 अगर नहीं आते हैं ना एक साथ, तो उसमें शून्य कितने होंगे, 0। ठीक है, शून्य कितने होंगे, शून्य आने जरूरी है। 2 और 5 नहीं आए तो वो शून्य, उसमें क्या होंगे, शून्य होंगे, इसका ध्यान रखना। अब आगे देखिए, अपन वो क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसमें देखिए इसको समझते हैं अपन कैसे। अब इसमें 5 कैसे नहीं आया, 2 कैसे नहीं आया, देखिए दोस्तों, इसमें 5 तो आ गया है, 5 आ रहा है, लेकिन अपने को पता है विषम संख्याओं में कभी भी 2 नहीं आता है। 2 कभी भी विषम संख्याओं में नहीं आता है, 2 सम संख्याओं में आता है। कैसे आता है दोस्तों, सम संख्या ऐसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से सम संख्याएं चलती है। ठीक है, तो इसमें तो 2 सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 आ रहा है, 4 में भी 2 आ रहा है, 2 गुणा 2। ठीक है, 6 में भी 2 आ रहा है, 2 गुणा 3, 8 में भी 2 आ रहा है, 2 गुणा 2, 10 में भी आ रहा है 5 गुणा 2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसमें 5 यहां पे आता है और 2 तो काफी बार आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर यहां पे सम संख्याओं में तो 2 और 5 दोनों आते हैं, ठीक है, लेकिन यहां ओनली 5 आया है, 2 नहीं आएगा। तो 2 नहीं आया तो क्या होगा, शून्य की संख्या क्या होगी, इसमें शून्य होगी, कोई शून्य नहीं होगा। तो शून्य की संख्या क्या होगी, शून्य, यानी एक भी नहीं, एक भी 0 नहीं होगा इसमें। तो इसमें देख लीजिए, 13 है, ये 15 है, ये 12 है, आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई आंसर नहीं होगा और शून्य की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अगर 2 और 5 एक साथ नहीं आते हैं तो शून्य नहीं बनता है। ठीक है, तो इसमें शून्य कितने होंगे, शून्य, और ये आंसर का जवाब होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपना अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है अपने को क्या, कि लगातार प्राकृत संख्याएं, ठीक है, लगातार प्राकृत संख्याएं चल रही है, लेकिन उनकी क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, उनके क्या है, स्क्वायर है, उनके वर्ग है। प्राकृत संख्याओं का होता तो अपन सीधा का सीधा 5 का भाग देके कर लेते, लेकिन इसमें क्या, सब में स्क्वायर लगा हुआ है। तो कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, लगातार चल रही है प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली चल रही है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, लगातार चल रही है, तो इसको स्क्वायर को भूल जाओ, यानी कि ये क्या संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये संख्याएं हैं, और ये संख्याएं क्या हो रही है, ये संख्याएं आपस में क्या हो रही है दोस्तों, ये संख्याएं हो रही है आपस में गुणा, क्या हो रही है, आपस में गुणा हो रही है ये संख्या। ठीक है, लगातार संख्याएं हैं और ये आपस में हो रही है गुणा। तो कुल संख्याएं कितनी है यहाँ पे, टोटल कुल संख्याएं है 10। कितनी है, 10 है। ठीक है, तो अपन क्या करते थे, 10 में देते थे किसका भाग, 5 का भाग आता था 2। ठीक है, इनके लिए तो सीधा का सीधा करेंगे अपन, ये आया 2, ये सीधा आंसर हो जाता था। ठीक है दोस्तों, अब अगर स्क्वायर में आ रही है तो कुछ नहीं सोचना है आपको, क्या करना है, जिसका जो स्क्वायर आता है, ठीक है, यहां पे स्क्वायर है, ठीक है, यहां पे है 10 की घात कितनी है, 2। तो जितनी घातें आए ना, जितनी घातें आए तो उन घातों को क्या कर देना है, गुणा कर देना है, गुणा कर देना है। और गुणा किससे करना है, गुणा करना है इससे, किससे, इससे 2 से गुणा करेंगे अपन, 2 तो हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, तो अगर घातों वाला क्वेश्चन आए तो अपने को क्या करना है, घातों को भूल जाना है कि घातें नहीं है, सीधा सिंपल तरीके से अपन ने पहले जैसे किया है वैसे करना है। और जो रिजल्ट आए ना भाग देने के बाद में, ठीक है, भाग देने के बाद में जो रिजल्ट आए उसको किससे गुणा करोगे, उस घात से,
जितनी भी घातें हो उस घात से गुणा कर दिया। 2 घातें हैं तो रिजल्ट को अपन ने किससे गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, तो आंसर कितना है अपना 4। यानी कि रिजल्ट कितने हो ये, यानी कि 0 कितने होंगे इसमें, 4 0 होंगे और ये आंसर होगा आपका सी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, स्क्वायर को गुणा कर देना है किससे, जो रिजल्ट आए भाग देने के बाद में। तो इस तरीके से आप इजी वे के अंदर आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 भी आ सकते हैं। तो अगर 3 आते तो क्या करते हैं अपन, 2 गुणा 3 कर लेते। अगर यहाँ 4 आती तो 2 गुणा 4 कर लेते। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान नहीं देना है, घाते भूल जाओ, घातों को बाद में गुणा कर देंगे। जितनी घात हो ना उस घात को रिजल्ट से गुणा कर देना है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन है, लेकिन घात क्या है, 3 है। वही क्वेश्चन है, घात 3 है। तो मैंने बता दिया आपको, कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना, गाते नहीं है, भूल जाओ कि गाते नहीं है, लगातार प्राकृत संख्या आ रही है, गाते है, गातों को भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पे गाते नहीं है। सिंपल तरीके से जिस तरीके से अपन करते आ रहे हैं उस तरीके से करो। कुल संख्या कितनी होगी, यहाँ पे होगी 10। ठीक है, 10 में क्या देंगे, 5 का भाग, रिजल्ट आएगा 2। ठीक है, ये आ गया 2। अब क्या करना है, जो घात है यहाँ पे कितनी घात है, 3, तो उस घात को गुणा कर देंगे किसमें, इस रिजल्ट में। तो आ जाएगा कितना अपना आंसर, 3 दूनी 6। तो आंसर कितना होगा अपना डी। समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ पे 10 की घात 2 है, 10 की घात 3 है, तो 3 से अपन ने इंटू कर दिया किसको, जो रिजल्ट आया उसको। ठीक है, तो आंसर आ गया अपना 6। और इसमें कितने शून्य होंगे, 6 होंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये आपको कर लेना है, अगर घातें कितनी भी दी हुई हो। आगे देखिए, अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, स्क्वायर में सभी संख्याएं दी हुई है, लगातार आ रही है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 2-2 सबकी घातें हैं। अब अपने को वही तरीका अपनाना है कि इसके अंदर अपने को क्या मानना है कि स्क्वायर नहीं है, भूल जाओ, स्क्वायर को नॉर्मल तरीके से करना है। कुल संख्या कितनी है यहाँ पे, 30। तो 30 में क्या देना है, 5 का भाग कितनी बार गया, 6 बार। अब 6 में 5 का भाग और जा रहा है अभी, तो 6 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है दोस्तों, तो 6 और 1 को जोड़ोगे कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो ये तो अपन ने नॉर्मल तरीके से अपना निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे घातें कितनी है, 2 है। तो मैंने बोला ठीक हो, 7 को घात से गुणा करना पड़ेगा, तो 7 को 2 से गुणा किया तो कितने आ गए, 14 आ गए। तो शून्य कितने आएंगे यहाँ पे, 14 होंगे। ठीक है दोस्तों, और ये आपका होगा आंसर, यानी कि ए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, स्क्वायर को आपको लास्ट में गुणा कर देना है, बाकी सिंपल तरीके से करना है जिससे अपन करते आ रहे हैं, कुछ ध्यान में नहीं लगाना। ठीक है, आगे देखिए, अपन देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये अपना है अगला क्वेश्चन। इसके अंदर भी वही कंटिन्यूअसली चल रहा है, प्राकृत संख्या है, उनका घनों का योगफल, उनके घनों का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, प्राकृत संख्या और घनों का गुणनफल, जिसकी आखिरी संख्या कितनी है, 30 है। तो अपने को कुछ नहीं देखना है, घात भूल जाओ, 3 नहीं लगे, अपन सिंपल तरीके से करेंगे। 30 में कितना किसका भाग देंगे, 5 का भाग। कितनी बार गया, 6 बार। अब 6 में और जा रहा है 5 का भाग, कितनी बार गया, 1 बार। तो 6 रे कितने हो गए, 7। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था अपन ने। अब वहां पे घाते 2 थी, यहाँ पे घाते हैं 3, तो इसको कर देंगे 3 से गुणा। आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यही आपका उत्तर होगा, यानी कि 21, ये बी वाला आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। कुछ नहीं करना, आपको लास्ट के अंदर घातों को गुणा करना है रिजल्ट के अंदर। ठीक है, घात कितनी है उस घात से रिजल्ट को गुणा कर देना है, जो आए आपका वही आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगातार प्राकृत संख्या चल रही है और उनका हो रहा है स्क्वायर। ठीक है, क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो अपने को क्या देखना है, स्क्वायर भूल जाओ, मैंने वो बताया, स्क्वायर की तरफ देखो, मतलब आखिरी में अंदर जाके गुणा करेंगे अपन। सिंपल तरीके से करो। टोटल संख्या यहाँ पे कितनी है, 100 है। तो 100 में किसका भाग देंगे, 5 का भाग। कितनी बार गया, 20 बार। 20 में भी 5 का भाग जाता है, तो 20 में 5 का भाग गया, कितनी बार गया, 4 बार। तो 20 और 4 को जोड़ो, कितने होंगे, 24 होंगे। ठीक है, यहां तक अपन ने कर लिया। लेकिन ये अपन ने सिंपल तरीके से जैसे करते आ रहे हैं वैसे किया है, लेकिन इसकी घात क्या है, 2 है। तो जो 2 है उसको गुणा कर दो 24 से, कितना आ जाएगा, 48। ठीक है दोस्तों, 48 आएगा। 48 आपका आंसर होगा, यानी कि सी आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें भी अपन ने लास्ट के अंदर घातों को गुणा किया, बाकी सब अपन ने सिंपल वे के अंदर जैसे निकालते आ रहे हैं वैसे ही निकाला। ठीक है, अब आगे देखिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए दोस्तों, ये भी वही क्वेश्चन है, सिर्फ घाते चेंज है, यानी घात 3 है। तो उस तरीके से ही करेंगे अपन जैसे करते आ रहे हैं। क्या करेंगे, टोटल संख्या कितनी है यहाँ पे 100 है, तो 100 में किसका भाग दोगे 5 का, कितनी बार गया 20 बार। अब 20 में भी 5 का भाग देना है, कितनी बार गया 4 बार। दोनों को जोड़ देना, कितने हो गया 24। ठीक है दोस्तों, यहाँ 24 हो गया। अब क्या करना है, घाते कितनी है 3 है, तो 3 से गुणा कर दो, और ये कितना जाएगा 4 × 12 का, तो हासिल का 3 दूनी 6 1 7 72। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 72, यानी कि ये डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से शून्यों की संख्या आप निकाल सकते हो। तो कितनी बार आएगा 72 बार इसमें शून्य आएगा। ठीक है, सब इन सबको गुणा करोगे तो ये था आज का दोस्तों कि शून्य की संख्या किस तरीके से निकाली जा सकती है, और मैंने शॉर्टकट ट्रिक से आपको बताया। ठीक है दोस्तों, तो अब अपना जो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में देखिए, अगली क्लास के अंदर अपन देखेंगे ये वाला छोटी बड़ी संख्याएं ज्ञात करना या मध्य की संख्या ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, आपको छोटी बड़ी संख्या दी होगी, उसमें छोटी संख्या, बड़ी संख्या, मध्य की संख्या, ठीक है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, कोई सी भी संख्या निकलवानी हो तो वो अपन क्या है कि करेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, बाय।